कुछ लोग जो हिस्ट्री शीटर होते हैं या गैंगस्टर होते हैं या जिन पर कई सारी एफआईआर दर्ज होती है, उनके खिलाफ पुलिस एक रणनीति बनाती है। वो रणनीति ये है कि पुलिस उनको एक मामले में अरेस्ट करती है और बाकी मामलों में अरेस्ट नहीं करती है। पुलिस का ऑब्जेक्ट ही होता है इसको करने का कि जब इस मामले में इनको अगर बेल मिल जाएगी तो दूसरे मामले में हम इनको अरेस्ट कर लेंगे, और इस तरह से बारी बारी कई मामलों में अगर हम इनको अरेस्ट करते रहेंगे तो एक लंबे समय तक इनको हम बिहाइंड द बार रख पाएंगे, जेल के अंदर रख पाएंगे या जुडिशियल कस्टडी में रख पाएंगे। ये पुलिस की मंशा होती है कि जितना लंबे समय तक ये जेल के अंदर रहें उतने लंबे समय तक हम इनको रख पाएं, और इसीलिए वो एक पे एक मामले में अरेस्ट करते हैं, बाकी में वो छोड़े रहते हैं कि धीरे धीरे करके वो अरेस्ट करते हैं। बाद में जब एक पे बेल होने की नौबत आ जाती है, बेल हो जाती है, तो अब सवाल ये उठता है, जो विधिक प्रश्न है वो ये उठता है इस मामले में कि ऐसे लोग जिनको जो एक मामले में जेल के अंदर हैं, क्या वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं? क्या उनको एंटीसिपेटरी बेल उनकी मेंटेनेबल है या नहीं मेंटेनेबल है? ये एक लीगल क्वेश्चन राइज होता है। अब एंटीसिपेटरी बेल के लिए एक मुख्य बात है अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, मतलब ऐसी संभावना होनी चाहिए कि आप अरेस्ट हो जाएंगे, पर इन मामलों में तो आप पहले से जेल में हैं। तो ये लीगल क्वेश्चन राइज हो जाता है कि इसमें अरेस्ट की संभावना है या नहीं है। इस विषय को सॉल्व किया सुप्रीम कोर्ट ने धनराज अश्विनी वर्सेस अमर एस मूलचंदानी के मामले में 2024 में, जब चीफ जस्टिस थे देश के डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनकी बेंच, और ऑनरेबल जस्टिस जेबी परदीवाला, ऑनरेबल जस्टिस मनोज कुमार मिश्रा साहब की बेंच ने इसको सॉल्व किया, और कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल इसमें संभावना है पुलिस की कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, कि जैसे ही जो मुजरिम है, जो जिसको पुलिस को अरेस्ट करना है, जो आरोपी है, उसको जो है जैसे ही वो रिलीज होगा और फर्स्ट केस में, वैसे ही पुलिस इनको दूसरे केस में अरेस्ट कर लेगी। पहला पॉइंट ये कोर्ट को ने बताया। और दूसरा कोर्ट ने ये कहा कि जो लोकल मजिस्ट्रेट हैं, अगर उनके पास जा सकती है पुलिस और उस मजिस्ट्रेट से वो रिक्वेस्ट कर सकती है, रिमांड के लिए मांग सकती है उनसे, और ये भी एक अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट होता है, अरेस्ट की संभावना होती है। तो दोनों ही मामले को देखते हुए ये तय है कि यहाँ पर गिरफ्तारी की संभावना, एक मामले में भले व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल में है, लेकिन दूसरे मामलों में भी ये संभावना है कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो जहाँ पे भी संभावना होगी वहाँ पर व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल ले सकेगा, यानी कि वो व्यक्ति भी एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है जो पहले से भी जेल के अंदर है, लेकिन उसको संभावना है कि दूसरे मामलों में भी पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, तो वो एंटीसिपेटरी बेल उन मामलों के लिए दाखिल कर सकता है। ये है इसका उत्तर। ये सवाल काफ़ी दिनों से लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं इसका उचित उत्तर आप लोगों तक पहुंचाऊं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।